यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस। जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में ऐसे लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों के जवाब देना चाहते हैं। कार्यक्रम में आज फिर एक बार हम बड़े आनंद के साथ आपका स्वागत करते हैं। आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल का यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके पहले 6 पदों को पढ़कर शुरुआत करें। सच्ची दाखलता मैं हूँ, स्वयं प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो फल नहीं सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। पढ़े हुए वचनों के ऊपर प्रभु की बहुतायत की आशीष हो। ये ऐसा एक पवित्र शास्त्र का भाग है जहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ सैल्वेशन, उद्धार की सुनिश्चितता या सुरक्षितता, जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ ऊपरी वाले कमरे में एक वार्तालाप करते वक्त एक दृष्टांत को बताते हैं, दाखलता का दृष्टांत, और दाखलता और डाली का एक दूसरे के साथ बने रहने का दृष्टांत, जिसके द्वारा हर मसीही का जीवन एक फलवंत जीवन हो सके। और इसी भाग में आज हम
यह 6वां संदेश सुनने जा रहे हैं, जहां पर यीशु मसीह जो उद्धार करते हैं, देते हैं, और जिनका उद्धार होता है वो निरंतर के लिए होता है, ना केवल इस समय के लिए बल्कि हमेशा के लिए। इसलिए मैं बारंबार ये बात जोर देकर कहना चाहता हूं, उद्धार की ओर अनदेखा या अनसुना कभी न करना। अभी इसी वक्त यीशु मसीह को अपना जीवन देना। क्यों? पापों की क्षमा हमारे लिए अनंत काल का जीवन परमेश्वर के साथ प्राप्त हो सकता है। मेरे प्रिय दर्शकों, इन वचनों को सुनकर आपके जीवन में ना केवल उद्धार का अनुभव बल्कि उद्धार की सुनिश्चितता, उद्धार की खातरी, उद्धार का जो सुरक्षितता है, द सिक्योरिटी ऑफ आवर सैल्वेशन, ये सिद्धांत को समझने के लिए इस भाग को आज हमने पढ़ा। अब इस भाग को पढ़ने का मतलब यह है क्योंकि इसी भाग में से ना ठीक से समझने के कारण, ना ठीक से समझाने के कारण कितने लोग गलत विचार को लेकर बैठे हैं, गलत सोच विचार में पड़े हैं, गलत मतलब निकालते हैं, गलत अर्थ लगाते हैं, और गलत मतलब या अर्थ निकालने के कारण उनके जीवन में इसका गलत प्रभाव हो जाता है। ऐसा प्रभाव आपके मेरे जीवन में ना हो, इसलिए इस भाग का ढंग से हम समझने के लिए अध्ययन करके जानना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को जब अपने चेलों को बताया, उनके फलवंत मसीह जीवन के लिए बताया, ना कि उनके उद्धार को खो जाने के बारे में। ना ना ना, यीशु मसीह ने जो उद्धार किया है वो हमेशा के लिए है। सबसे पहली बात, when we study about the doctrine of eternality of our salvation, never base any doctrine on the parabolic teaching of the Lord Jesus. कभी नहीं भूलना, प्रभु यीशु मसीह ने दिए हुए दृष्टांत के ऊपर किसी भी सिद्धांत को हम मजबूत ना बनाएं। क्यों? क्योंकि इन दृष्टांत के द्वारा प्रभु कुछ एक सीख देना चाहते थे, सबक सिखाना चाहते थे, या प्रभु उनके द्वारा अपने सच्चाइयों को उनके सामने बताना चाहते थे। इसलिए दृष्टांत का उपयोग किया हुआ हम पढ़ते हैं। लेकिन जिन वचनों को आज हमने पढ़ा, इसमें से जो सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूं वो इस प्रकार से है। देखिएगा, उसके 4 पद में हमने पढ़ा, तुम मुझ में, मैं तुम में। हमेशा प्रभु इस अनोखे रिश्ते, नाते, संबंध को बताते हुए देखते हैं। लेकिन जिस गलत विचार को, भावना को लेकर इसको यदि ढंग से ना समझे तो हम एक गलत सोच विचार में जा सकते हैं। ऐसे बहुत साल मेरे साथ हुआ, लेकिन जब वचन का ढंग से अध्ययन किया तब पता चला ये ऐसे नहीं बल्कि ऐसे सिखाता है। वही बातों को आज मैं प्रभु की सहायता से आपके सामने भी रखना चाहता हूं, ताकि इसमें आप भी सुनिश्चित रहे और सुरक्षित रहे जिस उद्धार को प्रभु ने हमें दिया हुआ है। तो प्रभु जब कभी इस बात को कहते हैं, सुनिएगा, लिखा हुआ है, हमने उसके 6वें पद में पढ़ा, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं और वो गलत सोचते हैं कि यीशु मसीह में ना बने रहने के कारण हम सूख जाते हैं और हमें आग में डाला जाता है। ना 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 ना, ऐसे नहीं है। इसका मतलब जो प्रभु बताना चाहते हैं, इसमें एक शब्द का उपयोग किया हुआ है। वहां यह नहीं कहा कि तुम डाली हो और तुम जो डाली को आग में डाला जाएगा। ना ना, वहां पर एक शब्द का उपयोग किया है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान लेना चाहता हूं। यदि कोई मुझ में बना न रहे, सुनिएगा, तो वह डाली फेंक दी जाती है, ऐसा नहीं कहा है। तो क्या किया है? तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता है। डाली की नाई फेंक दिया जाना, ये सूख जाना और इनको बटोर कर आग में झोंक दिया जाना, ये किन लोगों के बारे में प्रभु बताते हैं? ये ऐसे लोगों के बारे में जो यीशु मसीह के बारे में सुने तो है, यीशु मसीह के बारे में समझे तो है, लेकिन अपने जीवन से केवल
ऊपरी ऊपरी विश्वास करते हैं, ऊपरी ऊपरी बयान करते हैं, और ऊपरी ऊपरी विश्वास, ऊपरी ऊपरी बयान, इसलिए ऊपरी ऊपरी जीवन इनका होता है। They are known as only professing Christians. They are not possessing Christians. मसीहत की सच्चाइयों को इन्होंने अपने हृदय में, अपने जीवन में अंगीकार नहीं किया। ये डाली के जैसे है लेकिन डाली नहीं है। वो सीख प्रभु देना चाहते हैं। और जो केवल जैसे है, दिखाते हैं या दिखते हैं, जो दिखने का और दिखाने की चेष्टा करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है वे सूख जाएंगे और वे आग में डाले जाएंगे। इसलिए तो इस विषय की इतनी महत्वता मैं समझता हूं कि हम सब जान ले और सच्चाई से जान ले कि हमारा यीशु मसीह में जो विश्वास है ये पक्का है, ये दृढ़ है, ये मजबूत है, और ये डाली को दाखलता में बने रहने के जैसा हो सके, ताकि आप तो जानते हैं यदि ये ऊपरी है और दाखलता से कोई संबंध सच में, निज में, वास्तविकता में यदि नहीं है, तो ये डाली कैसे फल देगी? ये डाली कैसे फलवंत बन सकती है? इसलिए ऐसे डाली को क्या किया जाता है? काट दिया जाता है और फेंक दिया जाता है। और एक बात वहां पर गौर करना, इनको काटने वाला या फेंकने वाला कौन है? पिता नहीं। लिखा है 6वें पद में, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। कौन? लोग आग में झोंक देते हैं, पिता नहीं। वो शब्द की ओर ध्यान देना कितना जरूरी है। देखिएगा, उद्धार यदि पिता की ओर से पुत्र के द्वारा विश्वास ही के कारण कृपा से या अनुग्रह से हमें प्राप्त हुआ है, तो क्या लोग हमें उसमें से निकालकर आग में झोंक सकते हैं? ना, कभी नहीं। तो ये पिता का डालना नहीं है, ये पिता का काटना नहीं है, ये पिता का आग में फेंक देना नहीं है। तो कौन करते हैं? लिखा है लोग उन्हें बटोर कर आग में डालते हैं। इस बात की ओर गौर करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि जिस महत्व की बात की ओर मैं आपका ध्यान लेना चाहता हूं वो यह है, मेरे प्रियो, ऊपरी मसीह ना रहे। मेरे प्रियो, मसीह की बातों को सुनकर ऊपरी ऊपरी जीवन या दो प्रकार का जीवन कभी ना जिए। यदि मसीह को अपने जीवन में अपना प्रभु और मुक्तिदाता अंगीकार किया है, बिल्कुल उसके अनुभव में यदि आप बने रहेंगे तो फलवंत बनेंगे। और क्या फलवंत की 4 स्थितियों को इस अध्याय में प्रभु ने बताया है, और इसको समझने के लिए थोड़ा और आगे जाएंगे। देखिएगा, क्योंकि ये जो झूठा विश्वास, ऊपरी विश्वास और एक प्रकार का दिखावे का मानना, इसका कोई मतलब नहीं होता है। मेरे प्रियो, ऐसे फॉल्स प्रोफेसर्स या झूठे प्रकार के विश्वास करने वाले बहुत तेरे इस संसार में हमें दिखाई देते हैं, और ऐसे लोगों के जीवन के द्वारा कोई फल प्रभु को ना प्राप्त होता है, ना इनके जीवन के द्वारा प्रभु को कोई महिमा मिल सकती है। और ऐसी डाली को दाखलता से कोई संबंध न होने के कारण हम देखते हैं कि आग में डाले जाते। ऐसा हमारे किसी भी दर्शक के साथ ना हो, इन वचनों को सुनने वाले के साथ ना हो। इसलिए हमारा मन और मुंह का हमेशा मिलन होना जरूरी है। जहां पर मन और मुंह का मिलन है, वहां पर सच्चा उद्धार है। जानते हैं क्या? दाऊद ने भी कहा भजन संहिता 19:14 में, हे परमेश्वर, मेरे मुंह के शब्द और मेरे मन का विचार तुझे ग्रहण योग्य हो। लेट द वर्ड्स ऑफ माई माउथ एंड द मेडिटेशन ऑफ माई हार्ट बी एक्सेप्टेबल इन दाई साइट, ओ लॉर्ड माई गॉड। उसी वचन के आधार पर दाऊद ने अपना मन और मुंह का मिलन किया हुआ और प्रभु के दृष्टि में परमेश्वर के मनसा के अनुसार रहने वाला व्यक्ति वो बन पाया। यही बात हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 10वां अध्याय और 9वें पद में, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु करके अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चित उद्धार पाएगा। मन और मुंह का मिलन उद्धार के अनुभव में लाता है। मन और मुंह का मिलन हमें उद्धार के द्वारा क्षमा के अनुभव में लाता है। मेरे प्रियो,
यही तो बात इस्राएल लोगों के साथ गलतफहमी में हो रही थी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 7, 8, 9, 10 इन वचनों को पढ़कर देखना। प्रभु कहता है यशायाह के द्वारा जो तुम्हारे बारे में कहा गया है बिल्कुल सच है। क्या सच है? कि तुम केवल एक ढोंगी या झूठे प्रकार का विश्वास करने वाले लोग हो। ये आर हिपोक्राइट्स, वेल डिड आइज़ाया प्रोफेसाई अबाउट यू। तुम जो इस प्रकार के कपटी लोग हैं, मतलब जहां मन का और मुंह का मिलन नहीं है, इनको कपटी कहा गया है, इनको हिपोक्राइट कहा गया है, मतलब दिखावा करने वाला कहा गया है। ये लोग होठों से तो मेरी स्तुति आराधना करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे बहुत दूर है। ऐसा आपके साथ ना हो। प्रभु इससे नाराज होते हैं। इसके द्वारा ना फलवंत का जीवन हम अनुभव कर सकते हैं। उनके बारे में प्रभु यहां पर बताते हैं। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, मैं आपका ध्यान दूसरे पद की ओर लेना चाहता हूं। बहुतेरे इस यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 के 2 को लेकर कहते हैं, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता ताकि और फले। इस पद को ना समझने के कारण भी बहुत गलतफहमी होती है। सुनिएगा, जो डाली मुझ में है, अब ये सच्चे मसीह के बारे में कहा गया है। दाखलता और डाली उसमें बनी है, ये तो अच्छा रिश्ता है। यह सच्चे मसीह के बारे में कहा है। लेकिन आगे क्या लिखा? और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। ध्यान से सुनिए, जो शब्द वहां काट डालते हैं लिखा हुआ है, अंग्रेजी में इसको लिखा हुआ है ही टेकेथ अवे। टेकेथ अवे, अभी टेकेथ अवे या काट डालता है जो अनुवाद किया गया है, इसका जो शब्द का प्रयोग है बाइबल में 102 बार आया हुआ है। ये 102 बार का जो शब्द प्रयोग टेक्स अवे, इसका अध्ययन करेंगे तो पता चलता है उसका मतलब कुछ और है। उसका मतलब यह है कि इस दाखलता के बारी का जो रखवाला है वो क्या करता है? वो इस दाखलता को टेकेथ अवे या लेता है। इसका मतलब जो जमीन पर गिरी हुए उसको वहां से उठाता है, उसको नीचे की अवस्था से ऊपर की अवस्था में लाता है। उसका वर्णन वहां पर किया गया है। ही टेकेथ अवे, मतलब ही लिफ्ट्स इट अप, ही पुट्स इट अप। जो दाखलता वहां पर है और डाली जमीन पर गिर गई है, जमीन पर गिरने के कारण सूरज के किरण उसको नहीं मिल रहे, सूरज का प्रकाश नहीं मिल रहा है और इसलिए ये फल नहीं रही है। ऐसी डाली को रखवाला आके उसको उठाकर ऊपर डालता है। क्यों? ताकि उसको सूरज का प्रकाश मिल सके, किरण मिल सके और उसके द्वारा वो हरी भरी होकर फलवंत हो सके। यही तो बात बताइए। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह उठा लेता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हम में से बहुतेरे लोग इसलिए अपने मसीही विश्वास के पश्चात अधिक फलवंत का जीवन अनुभव नहीं करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे जमीन पर पड़े हुए हैं, जमीन पर लटके हुए हैं, जमीन पर गिर गए हुए हैं। जमीन पर गिरने के कारण सूरज का किरण प्रकाश उनको नहीं मिलता है। मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है। सुनिएगा, जब स्वयं परमेश्वर ने अदेन के वाटिका की रचना की, जानते हैं उत्पत्ति का किताब उसका 2 अध्याय, और जब मैं उसका 8वां पद पढ़ रहा था मैं भी बहुत खुश हो चुका। क्यों? क्योंकि वहां पर ऐसे लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने, अब देखिएगा, पूर्व की ओर अदेन देश में एक वाटिका लगाई। कौन से दिशा में? पूर्व की ओर। क्यों? ताकि पूर्व की ओर से सूरज ऊपर आए, सूरज का प्रकाश उसको मिले, और उस प्रकाश के कारण, किरण के कारण, ऊर्जा के कारण वो वाटिका हरी भरी बनी रहे और फलवंत रहे। अदेन के वाटिका का जो दृष्टिकोण था वो पूरब की ओर था। यही तो बात मेरे प्रियो, क्या आज आपका जीवन जमीन पर गिरा हुआ, मतलब संसार में पड़ा हुआ, सांसारिकता में अटका हुआ, संसार के प्रलोभन में पड़ा हुआ? यदि जमीन पर गिरा हुआ है तो प्रभु उसको उठाकर ऊपर लाना चाहता है। प्रभु के साथ, प्रभु के प्रकाश में, प्रभु के वचन के उजियाले में कितने सारे आज अच्छे लोग
मसीह को तो जाना, मसीह को तो सुना, लेकिन मेरे प्रियो फलवंत नहीं बन पाए। इसी विचार को जो यहाँ पर यूहन्ना के सुसमाचार में स्वयं प्रभु यीशु मसीह बताते हुए दिखाते हैं। वी नीड टू गेट क्लोजर टू द सन, नॉट क्लोजर टू द ग्राउंड और टू द वर्ल्ड। प्रभु के पास, प्रभु के साथ, उजियाले के पास जितना हम आएंगे उतना हमारा जीवन प्रकाशमय होगा। इसी बात को प्रेरित पौलुस के जीवन के अनुभव को हम देखते हैं। 3 बार उसका जिक्र किया हुआ है। जब आप प्रेरितों का काम उसका 9वां अध्याय पढ़ेंगे, पहली बार यीशु मसीह का दर्शन हुआ तो वो कहते हैं मानो सूरज के प्रकाश के समान कुछ चमका। लेकिन जब उसकी गवाही आगे कुछ सालों के बाद देते हैं और फिर कुछ आगे सालों के बाद देते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं? उस प्रकाश को मानो सूरज के किरण के अपने ऊपर गिरते हुए, उस सूरज के पास जाते हुए, मतलब प्रभु उनके लिए बड़ा होता हुआ और वो अपने आप में छोटे हुए होते, ऐसे अनुभव को हम देखते। मेरी प्रार्थना है इन सच्चाइयों को सुनकर प्रभु हमें इस ऊपर उठाने के अनुभव में लाए, ताकि हम मसीह के लिए एक फलवंत जीवन बिता पाए। आप जानते हैं, इसीलिए इस बात को कभी गलत नहीं समझना। 6वां वचन और दूसरा वचन, इनकी तुलना करके आप देखते हैं, क्योंकि 6वें वचन में जो ऊपरी विश्वास करने वाले हैं उनके बारे में कहा गया, उसमें आप कभी ना रहे, लेकिन सच्चे विश्वास के अनुसार मन और मुंह का मिलाप होने के कारण, प्रभु का आशीष आपके जीवन में मिलने के कारण क्या बदलावट का अनुभव प्रभु अभी आपको देना चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम फल दे, हम फलवंत बने, हमारे फल प्रभु के महिमा के लिए हो सके। और वो फल तो इतना सुंदर अनुभव है जिसको मसीह जीवन का अनुभव कहा गया है। मेरी प्रार्थना है इन दिनों में इन वचनों को सुनते वक्त, उद्धार तो है, उद्धार तो सुनिश्चित होना है और सुरक्षित है, लेकिन वो फलवंत होने के लिए, प्रभु में बने रहने के लिए प्रभु आपकी, मेरी, हम सबकी सहायता करे। आइए अपनी स्थिति को जानकर प्रभु से कहना, प्रभु मुझे जमीन से उठा ले, प्रभु ऊपर की ओर तू ले ले, तेरे प्रकाश में तू ला, ताकि तेरे द्वारा तुझ में बने हुए रहने के कारण मैं तेरे लिए फलवंत बन पाऊं। ये मुझ में बने रहना, आप मुझ में और मैं आप में, ये बने रहना, अबाइड इन मी, ये जो शब्द लिखा गया है 11 बार इस अध्याय में लिखा गया है। इसका मतलब क्या मालूम है? हमारे मसीह जीवन के लिए जो कुछ जरूरत है, जो कुछ आवश्यक है फलवंत होने के लिए, वो सारी बातें एक डाली दाखलता से अपने लिए खींचने वाली, लेने वाली, निकालने वाली, निर्भर रहने वाली, ऐसा होना आपका मेरा जीवन कितना जरूरी है। वी शुड ड्रॉ ऑल आवर रिसोर्सेस फ्रॉम द वाइन दैट वी माइट बी फ्रूटफुल क्रिश्चियन इन द डेज टू कम। प्रभु ऐसे आशीष हमारे सारे दर्शकों को दे, ताकि प्रभु में बने रहे, प्रभु में सुरक्षित रहे और प्रभु के लिए एक फलवंत जीवन बिता सके। इन वचनों के ऊपर प्रभु अपनी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें, सच में अपने दिलों को प्रभु के ओर उठाए और सच में कहे, अपनी अवस्था को प्रभु के सामने मानकर, पाप से मन फिराकर, सांसारिकता को छोड़कर प्रभु के आशीष को यदि आप अनुभव करना चाहते हैं, आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे महान स्वर्गीय पिता, प्रेमी परमेश्वर, हमारे हर एक दर्शकों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। समय निकालकर ये हमारे लिए नहीं, आपके सामने आपके वचनों को सुनने के लिए बैठे हैं। और आपका वचन कभी नाकामयाब, निष्फल नहीं होता है। प्रभु वचन का काम हमारे दर्शकों के निज जीवन में कर, पारिवारिक जीवन में कर, उनके कलेसिया के जीवन में कर, उनके मसीही जीवन में कर, उनके सामाजिक जीवन में कर, ताकि वे आपका नाम लेने वाले में से एक होकर, सच्चे मसीही होकर आपके लिए फलवंत मसीह दिखाई दे सके। प्रभु इन वचनों के ऊपर अपनी बहुतायत की आशीष दे, हमारे दर्शकों को अपनी आशीष दे। ये प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और इस विषय में आप अधिक जानकारी जानना चाहते हैं एवं प्रार्थना के विषय बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 40025।
प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 09892580744। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवनजल TV @YouTube। जीवनजल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पे देख सकते हैं। धन्यवाद। देखा